Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। अक्सर जो टीनेजर्स हैं और जो नए हैं बॉडी बिल्डिंग में, उनको लोग बहुत ही डराते हैं कि भैया स्क्वाट आप करोगे तो आपकी स्पाइन जो है कंप्रेस हो जाएगी और आपकी हाइट रुक जाएगी और आप छोटे हो जाओगे या बौने हो जाओगे। तो ये जो मिथ है या सच्चाई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं फैक्ट्स के साथ, स्टडीज़ के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्पाइन कंप्रेस होता है किसी भी इस तरह के मूवमेंट से तो क्यों होता है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और किसको हो सकते हैं। तो गाइज चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए वहाँ पे, क्योंकि हमारा 1 मिनट वीडियो सीरीज चल रहा है, फिटनेस वीडियो सीरीज। आई एम श्योर कि आप वो मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है एक्सियल लोडिंग। अब एक्सियल लोडिंग क्या होता है? किसी भी तरह का फोर्स जो आपके टॉप से शरीर पे लगता है, टॉप टू बॉटम, उसे एक्सियल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट जिसमें आपको इस तरह का फोर्स लग रहा है सर के ऊपर से, स्पाइन के ऊपर, जैसे कि स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, क्लीन एंड जर्क, ओवरहेड प्रेसेस, किसी भी तरह का मूवमेंट जो प्रेशर लगा रहा है। अब इसे एक्सियल लोडिंग क्यों कहा जाता है? समझिए एक्सियल टर्म को। जो आपका स्पाइन होता है गाइस, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, ये स्पाइन का जो पहले वर्टिब्रेज होते हैं, एटलस एंड एक्सियल, ये जो पहले फर्स्ट 2 वर्टिब्रेज को कहा जाता है एटलस एंड एक्सिस। तो इसी वजह से एक्सियल लोडिंग कहा जाता है इस ये जो प्रेशर है इसको। तो ये अक्सर जब हम इस तरह के मूवमेंट करते हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्स लगता है, आपके स्पाइन को दबाता है लोड की वजह से। अब क्या इससे आपकी हाइट रुक सकती है या रुक जाती है, ये फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके शरीर में, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके शरीर में किसी भी तरह का मसल इंबैलेंस है, मसल इंबैलेंस जो मैंने पहले भी कवर किया है लेकिन मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे मसल इंबैलेंस स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर एक्सटीरियर, बहुत लोगों को होता है, इस तरह की पोजीशन होती है उनकी उसमें। और आपका जो होता है थोरेसिक काइपोसिस, जिसमें आपकी जो बॉडी है, स्पाइन है, वो इस तरह का हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह के इश्यूज हैं आपके ऑलरेडी, चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे वो पोस्चर, बैड पोस्चर की वजह से हो, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आपको ये इश्यूज हैं तो आपको जो ये एक्सियल लोडिंग है, यानी कि इस तरह की एक्सरसाइजेस आपके मसल इंबैलेंस को और एग्जेजरेट कर देगी, यानी कि बढ़ा देगी। और जब वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, आपका स्पाइन जो है, मान लिया जाए थोरेसिक काइपोसिस की वजह से आपका स्पाइन इस तरह से कर्व है और आप उसी कर्व सिचुएशन में, मसल इंबैलेंस में इस तरह की एक्सरसाइजेस लगा रही हैं जो आपके स्पाइन को कंप्रेस कर रही है, तो क्या होगा? उससे आपका जो कर्वेचर होगा, जो कर्व होगा आपके स्पाइन का, वो ज्यादा बेंड होगा। अब जब आपका कर्व ज्यादा बेंड होगा लोड पड़ने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हाइट है वो कम लगेगी और कम होगी, क्योंकि ये आपके किसी भी मसल इंबैलेंस को एक्सियल फोर्स, एक्सियल लोडिंग, कंप्रेसिव फोर्स बढ़ा देता है। तो 100% अगर आपको ये सिचुएशन है मसल इंबैलेंस की किसी भी तरह के, तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा गाइस। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के मसल इंबैलेंस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी मसल इंबैलेंस और उसको कैसे ठीक करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप प्लीज वो वीडियो चेक करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मसल इंबैलेंस के कारण हो सकते हैं आपका गलत पोस्चर जो आप दिन भर में रखते हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वर्क, किस तरह से आप काम करते हैं, दिन भर अगर चेयर में बैठे हैं तो उसकी वजह से भी आपका पोस्चर बिगड़ सकता है। दूसरी चीज, जिस तरह से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है, जिस तरह की ट्रेनिंग आप करते हैं, हो सकता है जिम के अंदर आप बहुत ही गलत पोस्चर, गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करते हो, जिसकी वजह से आपका जो पूरा पोस्चर है वो बिगड़ गया हो और मसल इंबैलेंस क्रिएट हो गया हो, शोल्डर्स आपके इनवर्ड्स रोटेट हो गए हो, वही थोरेसिक काइपोसिस की प्रॉब्लम या पेल्विक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम। तो इन सारी इश्यूज को पहले सॉल्व कीजिए, फिक्स कीजिए अपनी बॉडी को टॉप टू बॉटम। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे जिसमें एक्सियल लोडिंग होगी तो आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। अब कैसे फिक्स करना है इसको? अगर आपको मसल इंबैलेंस ऑलरेडी है या आपको गुंजाइश है कि हो सकता है और आप ट्रेनिंग बहुत हैवी करते हैं, हैवी एक्सियल लोडिंग वाली एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं आप, तो उस सिनेरियो में आपको
ऐसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो रिवर्स करेगी आपके इस कंप्रेसिव फोर्स को, इस फोर्स को, एक्सियल लोडिंग को रिवर्स करेगी। जैसे कि योगा, स्ट्रेचेस, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो आपके स्टेबलाइजर मसल्स को ट्रेन करती है। जो आपके स्पाइन होता है ना, स्पाइन, आपका स्पाइन के आसपास आपके स्टेबलाइजर मसल्स होते हैं, उनको खोलना, स्पाइन के जो वर्टिब्रेज हैं उनके बीच में मोबिलिटी क्रिएट करना ताकि वो फ्रीली मूव कर पाए। योगा, स्ट्रेचेस, वार्म अप, मोबिलिटी वर्क, इसी से आपको बेनिफिट मिलता है। कोई भी आप रिवर्स मूवमेंट करेंगे जहां पे आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा, तो वो आपको बेनिफिट देता है आपके स्पाइन को स्ट्रेच करने में, खोलने में, एक मोबाइल बनाने में। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी योगा एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मसल इम्बैलेंस या पोस्चर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए गाइस आप देखेंगे मेरा जो वार्म अप रहता है वो 10, 15, 20 मिनट तक जाता है। वो इससे यही कारण है क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कर लेता हूं, सारे स्ट्रेचेस, सारी मोबिलिटी वर्क, पूरी तरीके से स्टेबलाइजर मसल्स को ट्रेन करता हूं, तब जाके हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, कंपाउंड मूवमेंट्स को परफॉर्म करता हूं। तो ये एक आपका जनरल मेथड होना चाहिए ट्रेनिंग का। अगर आप ये सब नहीं करते हैं और सीधा जाके स्क्वाट्स मारने लग जाते हैं या हैवी डेडलिफ्ट करने लग जाते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। डेफिनेटली आपको अगर हाइट कम नहीं भी होगी तो आपके स्पाइन में जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नॉर्मल लोगों की जिनको मसल इम्बैलेंस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो घबराते हैं कि क्या हम स्क्वाट्स करेंगे या डेडलिफ्ट करेंगे तो हमारी स्पाइन कंप्रेस होकर हमारी हाइट रुक जाएगी, और वो 14-15 साल के हैं, टीनेजर हैं। तो गाइज मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूं कि एक स्टडी की गई थी और इसका लिंक जो है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक जर्नल है हमारा ब्रिटिश जर्नल, उसमें दिया हुआ है कि एक स्टडी की गई थी जिसमें 8 लोगों को स्टडी किया गया और उनको स्पाइनल जो ये आपकी लोडिंग की गई, एक्सियल लोडिंग जिसमें स्पाइन पे प्रेशर जाता है, इस तरह के मूवमेंट्स कराए गए और एक फर्क महसूस हुआ उनमें कि जब भी वो इस तरह की लोडिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो उनकी हाइट, उनका स्पाइन कंप्रेस होता था। कितना? 3.5 mm। अब 3.5 mm हाइट कितनी होती है पता है आपको? एक में जो आपका तिल का दाना होता है उसके बराबर, तिल के दाने के बराबर आपकी हाइट कंप्रेस होती है जब भी आप स्क्वाट्स या हैवी लिफ्टिंग करते हैं, इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं जिसमें एक्सियल आपका कंप्रेसिव फोर्स लगता है। लेकिन क्या वो परमानेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही टेम्परेरी चीज है गाइज। अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो हो सकता है कि आपका इतना कंप्रेस हुआ हो, तिल के दाने बराबर आपकी स्पाइन, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे, अपने आप को सोएंगे, तो आपका जो कंप्रेस स्पाइन है वो वापस चले जाएगा, बशर्ते कि उसके साथ आप सारी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, योगा वगैरह, रिवर्स एक्शन कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पाइन का, अपने कर्वेचर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही लॉन्गर रन में, ना ही टेम्परेरीली। तो गाइज समझिए इस चीज को, ये मिथ आज मैं बर्स्ट कर दिया मैंने कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि आपका स्पाइन कंप्रेस हो जाएगा। ओनली प्रॉब्लम किनके साथ होती है? मसल इंबैलेंस वालों के साथ। तो गाइज ये थी सारी वीडियो एंड आई गेस कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए इसे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डिटेल में चीजों को बताऊं। एंड गाइज टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ। हेलो स्टैलियंस, हाउ यू ऑल? गाइज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हिमालयन स्टैलियन एकेडमी के बैचेस दिल्ली और पुणे में बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम फिटनेस न्यूट्रिशन के कोर्स से कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फैकल्टी कौन है, कौन पढ़ाएगा आपको। तो गाइज मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं और बस ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी के जितना एक्सपीरियंस है, जितनी स्टडीज़ मैंने करी है, जितने रिसर्च पेपर्स, किताबें मैंने पढ़ी है, उसका निचोड़ आप लोगों को देने वाला हूं मैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे फैट लॉस प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे मसल बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, मैक्रोस किसे कहते हैं, वाटर डाइजेशन, कैसे इन सारी चीज़ों को समझा जाता है। इस चीज़ की नॉलेज मैं आपको दूंगा। एक चीज़ की गारंटी आपको HSA में ज़रूर मिलेगी गाइस कि आपको नॉलेज A1 मिलेगी और वो भी शुद्ध हिंदी में। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और ईमेल जब आप करेंगे तो उसमें आपको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा जहां पे आपको कोई भी क्वेरीज हैं वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो गाइज टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।